स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं बॉर्डर प्लॉट। ठीक है, बॉर्डर प्लॉट क्या होता है, कैसे बनता है। कल हमने सेमी लॉग पेपर का यूज़ देखा था। ध्यान रखना, बॉर्डर प्लॉट जो है वो सेमी लॉग पेपर पे ही बनता है। ठीक है, अब बॉर्डर प्लॉट होता क्या है, तो बॉर्डर प्लॉट बेसिकली क्या होता है। बॉर्डर प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का। मान लो कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है हमें, ठीक है, CS/RS हमने निकाला हुआ है। ठीक है, कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो हमें स्टेबिलिटी बताएगा। एक स्टेबिलिटी हम कैसे पता करते हैं कि राइट साइड पे पोल हैं कि लेफ्ट साइड पे पोल हैं। दूसरा रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे ही अगर हमें ग्राफ से कोई स्टेबिलिटी पता करनी हो तो उसके लिए कौन सा प्लॉट यूज़ होता है, बॉर्डर प्लॉट। ठीक है, बॉर्डर प्लॉट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का, जो किसी क्लोज लूप सिस्टम का हिस्सा होता है। हम उसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो बॉर्डर प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ये गेट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसका ग्राफ बनाने नहीं आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना होगा और कई बार आपसे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के टर्म में इसकी स्टेबिलिटी या रिलेटिव स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। आप बॉर्डर प्लॉट में होता क्या है, तो कल आपने देखा भी होगा सेमी लॉग पेपर में, नहीं देखा तो आप वीडियो देख लेना उसका। तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉर्डर प्लॉट के दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड का ग्राफ और एक होता है उसका फेज एंगल का ग्राफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड का ग्राफ हमेशा बॉर्डर प्लॉट, मान लो बॉर्डर प्लॉट का मान लो ये पूरा ग्राफ है, तो उसका जो एक हिस्सा होगा ऐसे, उधर पे एक मैग्नीट्यूड प्लॉट बना होगा और एक नीचे का हिस्सा होगा, वहाँ पे एक फेज एंगल का ग्राफ बना होगा। तो फेज एंगल के भी हम दो हिस्से करेंगे, इसको 0 एक्सिस मानेंगे और इसको भी 0 डिग्री का एक्सिस मानेंगे। एक साइड हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे एंगल की, एक साइड नेगेटिव लेंगे। अब हमें डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की वैल्यू यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अगर हमारे एंगल जिस रिस्पेक्ट में आएंगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन से, उस हिसाब से हम इधर पे वैल्यूज़ लेंगे। कभी कभी हम 0 से सीधा 20 पे छलांग लगाएंगे, 20 से 40 पे जाएंगे, 40 से 60। कई बार हमें 0 से 10 जाना पड़ेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वो हम डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके की हमारे एंगल की वैल्यूज़ आती हैं जब हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक कहलाता है फेज एंगल प्लॉट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान ये रखना है कि दोनों ही प्लॉट, चाहे मैग्नीट्यूड प्लॉट हो चाहे फेज एंगल का प्लॉट हो, दोनों ही प्लॉट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ड्राइव होते हैं। इसीलिए ये पूरी की पूरी एक्सिस जो होती है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। मीन्स जो एक्स एक्सिस होगी वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगी और जो बाय एक्सिस होगी वहाँ पे फेज एंगल के लिए फेज एंगल डिनोट होगा और मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड डिनोट होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, प्लॉट हमेशा अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ही होता है, कोई भी बॉर्डर प्लॉट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। अब एक और चीज़ कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा डेसिबल में डिनोट होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नीट्यूड की, डेसिबल। तो जो भी वैल्यू होगी हम उसके साथ 20 log 10, क्योंकि लॉग स्केल पे डिफाइन होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो सेमी लॉग पेपर यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है बॉर्डर प्लॉट के लिए, कल मैं बता चुका हूँ। तो द कर्व्स आर प्लॉटेड इन सेमी लॉग पेपर यूजिंग लॉग स्केल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लॉग स्केल पे ड्रॉ होता है फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए, और लीनियर स्केल यूज़ होता है इसके मैग्नीट्यूड के लिए। और मैग्नीट्यूड हमेशा डेसिबल में लिखा जाएगा और फेज एंगल हमेशा डिग्री में लिखा जाएगा। तो फेज एंगल तो हम डिग्री में निकाल के जानते हैं। डेसिबल के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, लॉग स्केल को बेस 10 पे लेना है और 20 को मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी डेसिबल, मान लो हमने कोई मैग्नीट्यूड निकाला GS का, ठीक है, GS का कोई मैग्नीट्यूड निकाला मॉड। ठीक है, हमें पता है कैसे निकालते हैं, √a² + b² वाला। अब उसको क्या करना है, मान लो उसको डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो 20 log 10 के साथ उसी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये बन जाएगा इसका डेसिबल या dB जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेसिबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा डेसिबल में लिखा जाएगा, ध्यान रखना।
और लॉग स्केल पे लिखा जाएगा, इसलिए लॉग आया है बेस 10 पे तो डेसिबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। और एंगल हमेशा डिग्री में होता है, आपको पता है डिग्री बहुत इजी होता है, हम पहले भी नाइक्विस्ट प्लॉट में भी डिग्री का यूज़ कर चुके। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो बोर्डे प्लॉट का होता है वो ये होता है, क्योंकि ये लॉग स्केल पे यूज़ होता है तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना भी मैग्नीट्यूड का वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये अभी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। एडिशन में कन्वर्ट होने का फ़ायदा क्या होता है, हम ग्राफ को हिस्सों में तोड़ के उसको मिला दें सारे पॉइंट को तो पूरा ग्राफ बन जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी बोर्डे प्लॉट का। ये आई थिंक क्लियर। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैग्नीट्यूड हमेशा डेसिबल में होता है, एंगल हमेशा डिग्री में होता है, प्लॉट हमेशा 2 हिस्सों में डिफाइन होता है, एक मैग्नीट्यूड का प्लॉट, एक फेज एंगल का प्लॉट। ठीक है, ये क्लियर होगा। और ये हमेशा फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये अब होता कैसे है इसको देखने के लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन, नॉर्मली ट्रांसफर फंक्शन कैसा होता है, मान लो 1 + 3t या 3s 1 + 2s, ठीक है, अपॉन s³ + 1 + 3 2s या 1 + s 1 + 4s, कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा होता है। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से 1 इधर से 4 सब कॉमन लेंगे तो इधर कोई कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है, मतलब मान लो मैंने इसको s प्लस वाले फॉर्म में बनाना तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे बाहर, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 4, जैसे ही लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा ऊपर, तो जो भी आएगा मान लो वो सॉल्व होके आ गया 4/3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, k, कांस्टेंट k। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म तो नहीं है बट ये स्पेस, तो इसका जनरलाइज फॉर्म हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि इस तरीके से कोई ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये वो कांस्टेंट है जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 3/4 कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो k हो जाएगी। ये 1 प्लस ऊपर जो जीरोस हैं वो इस तरीके से लिखे होंगे, 1 + STA 1 + STB इस तरीके से। ठीक है, मतलब 2 3 5 कुछ भी वैल्यू होगी इन TA DB कुछ की भी। ठीक है, नीचे क्या होगा, s⁴n मतलब s³ s⁴1, n क्या है, टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और जीरोस को पोल से अलग दिखाना है तो हम इसको T1 T2 इस तरीके से नाम दे देते। तो ये हो गया, लेट अस कंसीडर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एज, इस टाइप से हमने कंसीडर कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करना है तो s की जगह वैल्यू पुट करेंगे j⍵, जैसे ही रखी तो g⍵ h⍵ इक्वल टू ये आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा किस फॉर्म में होगा, डेसिबल के, तो हमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 log 10 इंटू j⍵ h⍵। ठीक है, तो ये हो गया डेसिबल में। जैसे इधर भी 20 log 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 log 10k। ये टर्म सब जानते हो, लॉग के अंदर जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं वो सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे उसको खोलोगे तो ये सब क्या हो जाएंगी, एडिशन में कन्वर्ट। तो 20 log 10 ये क्या आ गया, √1 + 1² प्लस इसका भी स्क्वायर मतलब ω/ta का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस 20 log 10 इसका भी मैग्नीट्यूड मतलब √1 का स्क्वायर प्लस ω/TB का स्क्वायर। ऐसे ही जितने ऊपर के फंक्शन होंगे सबको, अब जो नीचे वाले होंगे डिनोमिनेटर के, इन सबको लिखना है माइनस में। किस में लिखोगे, माइनस में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि कैसे करना है। तो ये इस तरीके से माइनस में लिखोगे। अब जैसे ही माइनस में लिखोगे तो ये पहला टर्म क्या है, j⍵n। तो सब जानते हो लॉग के साथ जो भी आता है वो आगे आ जाता है लॉग के। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 20 log 10 √ω² मतलब सिर्फ ओमेगा, j⍵ है तो √ω² टू द पावर n ऊपर आएगा और लॉग
इसके साथ जो भी टर्म आता है तो पावर सामने आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगी, इधर ना आके n इधर जाएगी, तो -20n log बेस 10 ओमेगा, ठीक है, प्लस 20 ये वाला टर्म log बेस 10 √1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा t1 का स्क्वायर प्लस 20 log 10 ये √1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा t2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाइड थे सब के सब, देखो कन्वर्ट किस में हो गए, एडिशन में, दिख रहे होंगे आपको। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे और सॉल्यूशन क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।